हेलो भैया, हाउ आर यू। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे और अपने हैंड वॉश रखें। और मुझे पे ये बात कर रहे हैं, ये विषय मेरी और NCBA की। हम दोबारा वीडियो लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। आप लोगों ने जो मुझे फीडबैक दिया है कि आपको ये टेबल क्रिएट करने और इनका पता नहीं चल रहा, आप SQL का कोई भी एडिटर डाउनलोड करके आप उसको चला सकते हैं। नहीं तो मैंने W3 स्कूल का एक एडिटर आपको भेजा था, आप वहीं उसी एड्रेस पर हर कमांड चला सकते हैं। फर्क ये है कि वो सिर्फ चलाएगा उनकी अपनी डेटाबेस मैंने बनाई है, स्टूडेंट उन्होंने कस्टमर ID के नाम से वो फाइल भी मैंने भेजी थी, जिसमें तकरीबन 50 एक रिकॉर्ड उन्होंने ऑलरेडी डाल के रखे हुए हैं। उनके मुताबिक आप कोई क्यूरी चलाना चाहे आप उसको चला सकते हैं। अब यहाँ पे देख लें कि स्टूडेंट की एक टेबल है, उसमें स्टूडेंट नंबर है, नेम है, एड्रेस है, और ये डेटा वैल्यूज मैंने उसके अंदर डाली है। पहले कि ये टेबल बनेगी कैसे, उसके लिए क्रिएट कमांड, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। फिर कौन सा एट्रीब्यूट है, पहला स्टूडेंट नंबर, किस डेटा टाइप का होगा, क्योंकि उसमें नंबर्स होते हैं, और कितने उसका साइज हो सकता है 20, और ये मैक्सिमम को 56 तक आप ले सकते हैं। और मैंने स्पेस दे के आगे कह दिया कि ये प्राइमरी की है, इसका मतलब है ना इसके अंदर डुप्लीकेट रिकॉर्ड जाएंगे और ना ही नल जाएंगे। उसके बाद अगला एट्रीब्यूट है स्टूडेंट नेम, और वो मैंने कहा है करेक्टर टाइप का है, 20 स्पेसेस का, क्योंकि मुझे नजर आ रहा है कि स्टूडेंट नेम में करेक्टर ही जाने हैं। और तीसरा मैंने एड्रेस लिया है, जिसे मैंने वार 2 कहा है अल्फा न्यूमेरिक, यानी 12 शादमान, जैसे 13 बोसन रोड, जिसमें अल्फाबेट भी है और न्यूमेरिक है। इस तरह का डाटा स्टोर कराने के लिए बादशाह इस्तेमाल होता है। आप ये सारी प्रैक्टिस एक्सेस के ऊपर भी कर सकते हैं। ये टेबल इसी तरह से बनाकर उधर कोई कमांड ऑटोमेटिकली पीछे बन जाती है, अदरवाइज SQL एडिटर पर भी आप इसको रन कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में अगर एक लेक्चर में मैं सारी ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे ऑन करके आपको दिखा दूंगा, लेकिन आपको ये आना चाहिए। असल चीज़ ये है कि जब डेटा फेच हो आपको समझ है कि वो रिकॉर्ड फेच करेगा कैसे। मसलन रिकॉर्ड कैसे डालने, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, किस किस फील्ड में डालने, स्टूडेंट नंबर, नेम और एड्रेस, जो तरतीब यहाँ देंगे उसी तरतीब में वैल्यू डालेगा। स्टूडेंट नंबर नंबर टाइप का, तो ये देखें मैंने बन दिया। स्टूडेंट नेम करेक्टर टाइप का, तो सिंगल कोटेशन में दिया करेक्टर, और एड्रेस वार 2 टाइप का, उसे भी मैंने सिंगल कोटेशन में दिया। अब यहाँ पे ये पहला रिकॉर्ड, इसी तरह दूसरी कमांड लिखे, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ये डेटाबेस तैयार है। अब आपको कोई कहता है कि चलो जी स्टूडेंट में से तमाम रिकॉर्ड फेच करके ले आओ, ये क्यूरी देता है, तो आपको लिखना होगा सेलेक्ट स्टैरिक, का मतलब है तमाम एट्रीब्यूट फ्रॉम स्टूडेंट। तो जाएगा इस पूरी टेबल से, ऐसे चलेगी रो बाय, जब तक इसकी एंड ऑफ फाइल नहीं हो जाता, सारा रिकॉर्ड आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लेकिन जब ये आएगा सेलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 1 एंड स्टूडेंट नंबर लेस देन 3, अब एंड लगा हुआ है। पहला रिकॉर्ड चेक किया, स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 1 है, नहीं है, तो एंड लगा हुआ है, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये फॉल्स हो गया, ये नहीं लेगा। स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 1 है, यस। स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 3 है, लेस देन 3 है, इसको चेक करने की जरूरत, लेस देन 3 भी है, ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ये रिकॉर्ड फेच होगा। स्टूडेंट नंबर ग्रेटर देन 1 है, यस। इक्वल टू 3 है, यस, ये भी फेच होगा। ग्रेटर देन 1 है, लेस देन इक्वल टू 3 है, नहीं है। ग्रेटर देन, एंड का मतलब है दोनों ट्रू होंगी, वही रिकॉर्ड फेच होकर आपके सामने डिस्प्ले हो। इसका फायदा क्या होगा, नादरा में आपकी सारी डेटाबेसेस पड़ी हुई, रिकॉर्ड्स ही पड़े हुए हैं ना, तो वो क्या ढूंढते हैं, वो इसी तरह से क्यूरी लिखते हैं और अपनी मर्जी का रिकॉर्ड क्या कर देते हैं, फेच कर देते हैं। जैसे एंड की बजाय और लगा दे, नॉट लगा दे, इस तरह एक और ऑपरेटर है, वेयर स्टूडेंट नंबर बिटवीन 1 एंड 3 ये एंड वो ऑपरेटर नहीं है,
इसका मतलब है 1 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे, इनके अलावा जो रिकॉर्ड है वो कौन सा है, सिर्फ 2 वाला। स्टूडेंट नंबर इन, यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नंबर बिटवीन, स्टूडेंट नंबर इन यानी कि वो रिकॉर्ड तमाम उठा ला, अगर तमाम नहीं रखने तो यहाँ पे फिर नाम दे, फिर स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, बस मैंने यही देखी। जहां पर स्टूडेंट नंबर इन में से हो 1 2 3 4, लेकिन अब सिर्फ ये दोनों दिखाएगा बस, क्योंकि आपने एड्रेस नहीं कहा। स्टैटिक का मतलब होता है तमाम। अब यहाँ पे स्टूडेंट नेम के लिए, करेक्टर के लिए लाइक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है, यानी वो नाम जिनका पहला करेक्टर स्मॉल ए से हो, आगे एक डैश का मतलब, अंडरस्कोर का मतलब है आगे जो मर्जी है, या परसेंटेज, ए और आगे परसेंटेज, यानी पहला करेक्टर ए और आगे जो मर्जी हो। इसी तरह ए बी देते, जिनके नाम का पहला करेक्टर ए बी हो 2 और फिर आगे जो मर्जी हो। इसी तरह आप यहां भी दे सकते हैं अंडरस्कोर पहले। अब इसका मतलब है पहला करेक्टर जो मर्जी हो, दूसरा करेक्टर ए हो और आगे जो मर्जी हो, वो नाम के रिकॉर्ड फैच करके ले रहा। तो ये बेसिकली ये आइडिया है एसक्यूएल का। आप इसको, मैंने हर कमांड आपको भेजी है, उसको चलाएं, उसको रन करें और उनको पढ़ें। इस वजह से मैंने ये लेक्चर वीडियो भी भेज रहा हूँ आपको, ताकि आपको ये समझ आए। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।